आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं, जहां हम ये डिकोड करेंगे कि भारी भरकम और जटिल जानकारी को अलग-अलग माध्यमों में कैसे पैक किया जाता है। सच कहूं तो ज्ञान को किस रूप में हमारे सामने परोसा जा रहा है, यही तय करता है कि उसका हम पर कितना असर होगा। जानकारी का ढांचा खुद उस जानकारी जितना ही महत्वपूर्ण होता है। इस बात की तह तक जाने के लिए हम ज्ञान को परोसने वाले दो बिल्कुल अलग-अलग विजुअल फॉर्मेट्स की तुलना करेंगे। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है कि एक सीरियस लर्नर का ध्यान खींचने के लिए ये प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट के स्ट्रक्चर को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। अब जरा इस ग्रिड की बनावट पर नज़र डालते हैं। पहली बार देखने में ये थोड़ा भारी, थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है ना? लेकिन असल में ये एक पूरे के पूरे दर्शन को 48 साफ सुथरे नंबर वाले खानों में समेट देता है। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का ये मैट्रिक्स इंसान की रणनीतिक सोच को एक बहुत ही सख्त और विजुअल ढांचे में बांधने का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये पश्चिमी रणनीतिक साहित्य इंसान के बेहद जटिल व्यवहार और मनोविज्ञान को कैसे छोटे, एकदम सटीक और एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष निर्देशों में बदल देता है। कभी भी अपने मालिक से ज्यादा न चमकें या अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। ध्यान दें, ये कोई हल्के फुल्के सुझाव नहीं है, ये सीधे तौर पर एक्शन लेने के अचूक और कड़े निर्देश हैं। इसी लिस्ट के नियम नंबर 5 पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा अपने जीवन से करें। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी साख या रेप्यूटेशन ही हमारी शक्ति का सबसे बड़ा और प्राथमिक आधार है। एक मजबूत प्रतिष्ठा सिर्फ सम्मान ही नहीं दिलाती, बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाती है। ये विरोधियों को हम पर हमला करने से पहले ही डरा देती है। कार्यक्षेत्र या वर्कप्लेस में इसके व्यावहारिक उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। जब कोई हमेशा समय पर काम पूरा करता है, अपने वादों पर खरा उतरता है और ऑफिस की गॉसिप से दूर रहता है, तो उसकी एक बेहद विश्वसनीय और प्रोफेशनल छवि बन जाती है। और सच तो ये है कि यही साख उसे सुरक्षित रखती है और आगे चलकर लीडरशिप की स्थिति तक पहुंचाती है। तो चलिए अब एक बिल्कुल ही उल्टे अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ वो 48 नियमों का स्थिर और कठोर ग्रिड था, और दूसरी तरफ एक ऐसा डिजिटल ढांचा है जो रियल टाइम में लगातार बदलता रहता है और एक खास दर्शक वर्ग के लिए बनाया गया है। ये देखना सच में मजेदार है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते ही ज्ञान का पूरा स्वरूप कैसे बदल जाता है। डिजिटल फीड की इसी डायनामिक प्रकृति को हम इस चैनल के स्क्रीनशॉट्स की तुलना करके साफ साफ देख सकते हैं। कुछ ही समय के भीतर सब्सक्राइबर की संख्या का 127 से 129 तक जाना बिल्कुल स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ जानकारी किताबों की तरह किसी एक जगह रुकी हुई नहीं है, बल्कि ये एक जीवित और सांस लेता हुआ मंच है जो हर पल विकसित हो रहा है। इस डेटा को बारीकी से देखने पर एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। यहाँ जो भी एजुकेशनल मॉड्यूल हैं वो अत्यधिक विशिष्ट, क्रमांकित और पूरी तरह से फोकस्ड हैं ताकि उन्हें फटाफट समझा जा सके। 4 डिजिटल फाइलों को समझना या 3 आदेश बनाम कार्रवाई जैसे टाइटल्स ये चीख कर बताते हैं कि यहाँ ज्ञान को भारी भरकम दार्शनिक सिद्धांतों में नहीं, बल्कि तुरंत इस्तेमाल किए जा सकने वाले छोटे छोटे कैप्सूल में परोसा जा रहा है। ये आमने सामने की तुलना ज्ञान को पैक करने के दो बिल्कुल अलग तरीकों के बीच के भारी अंतर को सामने लाती है। एक तरफ ज्ञान को बहुत ही व्यापक, अमूर्त और सत्ता हासिल करने वाले नियमों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ इसे अत्यधिक स्पेसिफिक, व्यवहारिक और रोजमर्रा के काम आने वाले छोटे ट्यूटोरियल्स के रूप में व्यवस्थित किया गया है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर पहुंचते हैं, इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो जानकारी ग्रहण करते हैं उसका ढांचा हमारे सीखने और उसे असल जिंदगी में लागू करने के तरीके को कैसे आकार देता है, चाहे वो 48 वर्गों वाला एक कठोर ग्रिड हो या फिर लगातार अपडेट होने वाला कोई विशिष्ट वीडियो फीड। तो अंत में एक बड़ा सवाल यहीं छूट जाता है, क्या जटिलता को अमूर्त नियमों में बदलना बेहतर है या उसे रोजमर्रा के छोटे छोटे वीडियो में बांटना? अगली बार जब भी कोई नई जानकारी सामने आए तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उसे किस ढांचे में पेश किया गया है।